हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ ये है विज्ञान कक्षा 10। विज्ञान कक्षा 10 और ये हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे। छोटा छोटा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिया गया, वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले थे रासायनिक अभिक्रिया के परिकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो आपके सामने दे रखा। तो हमारे सिलेबस में देखा जाए तो टोटल कितने आपके रासायनिक अभिक्रिया हैं? 9 रासायनिक अभिक्रिया, जो डिटेल में हम इसे देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सब देखा जाए तो आज हम देखने वाले संयोजन अभिक्रिया को डिटेल में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब ऐसे इजीली कर दिया जाएगा। यदि बोर्ड आएगा आपका, मतलब अभी देखो छोटा छोटा पढ़ते चलिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। 10-10 मिनट 15-15 मिनट आप वीडियो यदि देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। उसके बाद जब बोर्ड आएगा तो एक ही बार में कहेंगे, मारेंगे सपत चट्ट कर देंगे वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम दूसरा नाम से जाते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, तीसरी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया उसके बाद होती है। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दूसरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और 7वां दे रखा अपघटन अभिक्रिया दे रखी है। ठीक, अब यहाँ से 8वें नंबर पे आते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये दे रखा है, यानी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया होती है। मतलब ये टोटल आपको 9 अभिक्रिया पढ़नी है पूरा डिटेल के साथ। ठीक है, अब कहेंगे सर ये कैसे? देखिए, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए। पिछले साल का पेपर मतलब 2022 का, 23 का नहीं, 2022 यानी 22 का क्वेश्चन देखेंगे तो ये ऐसे पूछा था उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में दिया था, पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक, कहेंगे तो उसे भी हम क्या करेंगे, 2022 और 23 का पेपर भी सोल्यूशन में के साथ आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। इतना समझे। रासायनिक अभिक्रिया 9 तरह की होती हैं। तो आज हम देखने वाले पूरा डिटेल में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती क्या होती है। क्या संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक रिएक्शन बोलते हैं, यानी लिखा कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब समझते हैं कि नहीं? एडिशन मतलब ऐड करना, मतलब जोड़ना। ठीक, जोड़ना घटाना आता है ना, तो जोड़ना वाला क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जो 2 चीज़ों को जोड़ती है और उसे यानी योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। बस अब परिभाषा देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। लिखा क्या? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पता चला है? जिसमें 2 या 2 से अधिक, मान लेते हैं, देखो क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या मिल लेते हैं, मान लेते हैं ए बी से मिल गया। क्या? ए से बी से मिल गया और क्या बना दिया, ए बी एक बना दिया। क्या बना दिया? ए बी एक सबस्टेंट बना दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, इसमें हम हमेशा 2 या 2 से अधिक चीज जुड़ेंगे और नया चीज बनाएंगे, और नया तुम्हारा क्या रहेगा, एक रहेगा। उसी को हम संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखिए, ये आपका उदाहरण दे रखा है। उदाहरण यानी सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। ठीक, ऐसे पूछ सकता है गंधक का तुमसे फार्मूला 1 नंबर में, तो आप गंधक यहाँ से लगा दीजिएगा, सल्फर की गंधक होता है। गंधक को मतलब सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? यदि हम सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यानी कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अब देखिए, ये तुम्हारा क्या होगा, सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन। बताओ, ये 2 या 2 से अधिक चीज मिल रही कि नहीं? जब 2 या 2 से अधिक मिलेंगे, एक नया बनाएंगे तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होती है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों, देखिए, ए तुम मानो इसे सल्फर को, बी मानो इसे तुम मानो, ए और बी मिलके ए बी बनाए। उसी तरह से क्या हो, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बनाए हैं। ठीक, इसके नीचे नाम भी लिखते चलते हैं। चलो लिखते चलते हैं, नहीं तो कितने लोग कहेंगे सर। ठीक, देखो स्टार्टिंग से ऐसे सल्फर हो गया, इसका तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब भी काम पर चल जाएगा, इजी फॉर्म में। ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये इसका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ एक हुआ है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक जुड़े हैं, एक बना, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब नीचे एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। ठीक है, यदि बैलेंस नहीं है कोई भी
रासायनिक अपक्रिया तो आपका कर्तव्य है। जैसे किसी पत्नी यानी लड़की की शादी हो जाती है तो पति का क्या होता है, वो अपने रक्षा करना, टाइम से उसकी देखभाल करना। और जितने भी शादी यानी लड़के की शादी हो गई तो लड़के क्या कर देते हैं, अपनी धर्म पत्नी को जैसे क्या हो गया सब कुछ देखभाल करते हैं, उसी तरह से आपको जब कर्तव्य है, जब बैलेंस संतुलित अपक्रिया यदि पढ़ लिए हैं बेटा तो आपका धर्म है, ठीक है, इसको क्या कर देना, बैलेंस करना। यदि बैलेंस नहीं रहेगा तो मतलब संतुलित नहीं रहेगा तो आपको संतुलित करना ही करना है, ठीक। जैसे क्या हो गया यहाँ पर देखो H2 हो गया, अब उतना समझ गएंगे भाई, मजाक चलता है भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो H2 हो गया, O2 से रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो उसी तरह से हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो बताओ 2 या 2 से अधिक मिले हैं कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर बना दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। लिखते चलिए, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, ऑक्सीजन होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, जल यानी पानी का तुम्हारा फार्मूला ये तरह। तो इसी तरह से देखा जाए तो हमने संयोजन अपक्रिया को एकदम डिटेल में देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।